Big tech companies are in big trouble. Nearly 130,000 people have been sacked this year worldwide. According to a survey, over 100,000 tech employees have lost their jobs in 2022. Amazon has confirmed a coming round of mass layoffs, making it the latest tech giant to slash jobs. Specific reason? And it was about an hour after that I found that my work laptop was remotely wiped and access to Amazon, एप्पल, ट्विटर, मीटा और भी कई कंपनीज अपने वर्कफोर्स को कम करने में लगी हुई है। इसी महीने 75 कंपनीज ने मिलकर लगभग 35,000 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल भी चुके हैं। ले ऑफ 2022 का ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें हर एक कंपनीज अपने एम्प्लॉय के आंकड़े को कम करने में लगी हुई है। रीजन्स भले ही कुछ और हो, पर कंपनीज के द्वारा इन सारे ले ऑफ का कारण सुनने को मिला है। पता है क्या? वो है कंपनीज का लॉस। जरा इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में 2022 शुरू होते ही ले ऑफ का सिलसिला शुरू हो जाता है और नवंबर आते आते ले ऑफ का आंकड़ा भी आसमान छूने लगता है। कोविड के दौरान टेक कंपनीज पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, जिससे वह एक्सपेक्ट करने लगे थे कि आगे भी यही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टेक कंपनीज अपने वर्कफोर्स को बढ़ाने लगती है। पर जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो रॉन्ग निकलती है और कोविड ना होने के बाद लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन सारे कंपनीज़ को मास लेवल पर ले ऑफ करना पड़ता है, जिन कंपनियों ने अपने वर्कफोर्स को बढ़ाए रखा है। मेटा, जिसके 2020 में 44,942 एम्प्लॉइज़ होते हैं, पर 2020 आते आते उनके जो एम्प्लॉइज़ के आंकड़े थे वह 87,000 के करीब पहुंच चुके थे। पर लॉस होने की वजह से फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग 11,000 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ करने का भी निर्णय ले लेते हैं। ऐसा करने वाला सिर्फ मेटा ही नहीं है। मेटा के साथ और भी कई कंपनियां हैं जो यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है अपने कंपनीज़ के ले ऑफ के पीछे। अमेजॉन और साथ ही साथ ट्विटर ने भी अपने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ करना शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है वो आगे जाकर उन एम्प्लॉइज़ को हायर भी नहीं करेगी। हायर करेगी जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, वह उन्हीं एम्प्लॉइज़ को हायर भी कर लेगी। बट इस समय जो एम्प्लॉइज़ को निकाले जा रहे हैं वह यही देखते हुए निकाले जा रहे हैं कि उनके कंपनीज़ में लॉस हो रहा है, और जिसकी वजह से वह अपनी कंपनीज़ को लॉस से बचाने के लिए जो एम्प्लॉइज़ के ऊपर खर्चे किए जाते हैं, जो उनकी एनुअल फीस होती है, वो बचाने के लिए एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है। टेंसेंट 5,000, ट्विटर 3,500, सियागेट 3,000, स्नैप 12,000, माइक्रोसॉफ्ट 1,000, कोइनबेस 1,100, शॉपिफाई 1,000, स्ट्राइप 1,200, लेफ्ट 700, ओपन डोर 550 और मेटा को तो आप जानते ही हो कि 11,000 एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है। ये जो नंबर्स है, ये सारे नंबर्स कंपनी के द्वारा किए जाने वाले ले ऑफ हैं। एंड ये सारी जो कंपनीज है ये US की कंपनीज है, बट इंडिया की भी कंपनीज ले ऑफ के मामले में US से पीछे नहीं है। भारत में 44 कंपनियों ने मिलकर तकरीबन 15,700 एम्प्लॉइज़ को छुट्टी दे चुकी है। जोमेटो 3% से अपने वर्कफोर्स को कम कर देता है। बायजूस, चार्जबी, कार24, लीड, ओला, मीशो, MPL, उड़ान, अनअकैडमी, वेदांता, जोमेटो, इन सारी कंपनीज ने भी वर्कफोर्स को कम करने के लिए एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ करना ही सही समझा। लिटरली देखा जाए तो इस समय कोई भी एम्प्लॉय अपने जॉब को लेकर स्वीकार महसूस नहीं कर रहा है। सभी लोग इसी बात पर डर रहे हैं कि हमें भी ले ऑफ का सामना न करना पड़ जाए। बट ले ऑफ का गेम आखिर कब तक चलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट ये ज़रूर है कि जैसे ही कंपनीज प्रॉफिट बनाने लगती है, वैसे ही ले ऑफ का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। ले ऑफ अब ख़त्म होगा या नहीं होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। बट आप अपने ओपिनियन मुझे बता सकते हो कमेंट में लिखकर। आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि इससे जुड़ी और भी जानकारी हो सकती थी जो आज की वीडियो में मैंने कवर नहीं कर पाया? उसके लिए सॉरी। और आप अपने ओपिनियन अगर शेयर करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में तो आप कर सकते हो। सब्सक्राइब के लिए आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ने आप तो कर ही लिए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।